दहशतगर्दी खत्म करने का वक्त आ गया। मुल्क दुश्मनों से कोई बात होगी, ना ही नर्म रवैया अख्तियार किया जाएगा। सबसे लाली परचम को तस्लीम करने वालों से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मकसद मुल्क में खलिफशार पैदा करना है। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की और सीपैक के मंसूबे रोकना चाहते हैं। अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। दहशतगर्दों की गलत फहमी है कि ये अपनी धाक बिठा सकते हैं। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर दहशतगर्दी के अफरीद को खत्म करेंगे। दुश्मनों को पहचान कर उनके मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाना होगा। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। रेकॉर्डिक मंसूबे की सिक्योरिटी के लिए भी 1 अरब 95 करोड़ की मंजूरी। बुज़दिल दहशतगर्दों ने छुपकर हमला किया, उनका मुकम्मल बंदोबस्त होगा। बलोचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ये दहशतगर्द एक SHO की मार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलोचिस्तान में हम यकीनी बनाने का अज़्म, कहते हैं बलोचिस्तान में जो हुआ उस पर हम गमगीन हैं, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आला बलोचिस्तान अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए जो फैसला करेंगे वफाकी हुकूमत उसकी हिमायत करेगी। सूबे को जो भी सपोर्ट चाहिए वो देंगे। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत सब बलोचिस्तान के मामले पर एक है। वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्द रेकी करते हैं, आधे घंटे के लिए आते हैं, सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और मारकर भाग जाते हैं। जिसने पाकिस्तान से गद्दारी की उसे हमेशा रुसवाई मिली। चीन की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान से सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का ऐलान। माशरती यकजहती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। चीनी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान ली जियान का कहना है, चीन हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी सफारत खाने के बलोचिस्तान में हमलों की मजम्मत। तर्जुमान का कहना है, सिक्योरिटी अहलकारों आम शहरियों को निशाना बनाया गया। अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। ईरानी सफारत खाने का पाकिस्तानी हुकूमत, अवाम और मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार। तुर्की की वजारत खारजा ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ हैं। रियासत को तस्लीम करने वालों से बात हो सकती है, दुश्मन की एजेंसीज के हाथों खेलने वालों से बात नहीं होगी। पहाड़ों पर चढ़कर कत्लेआम करने वाले बैरूनी एजेंसीज के आलाकार बने हुए हैं। बलूचिस्तान के मामले पर सियासत ना करें, चाहे ऑपरेशन पर 1000 अरब लगे, हमें मिलकर इस दहशतगर्दी पर काबू पाना होगा। मुल्क में हर हाल में अमन कायम किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, माजी में मुज़ाकरात के नाम पर बड़ी गलतियाँ की, दहशतगर्दों को हमने जेलों से रिहाई दी। ऑपरेशन के बाइस भागने वाले दोबारा पाकिस्तान में आ गए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का अजीज तरीन सूबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ तक बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। सेनेटर शिबली फराज ने बलोचिस्तान के हालिया वाक़यात को इंटेलिजेंस की नाकामी करार दे दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बलोचिस्तान का हालिया माहौल ना तो सूबे के हक में है और ना ही पूरे पाकिस्तान के हक में। बलोचिस्तान में 1400 किलोमीटर के दरमियान मरबूत हमले किए गए। वज़ीर दाखिला बताएंगे मुल्क में क्या हो रहा है। जिस तरह ये हुकूमत बनाई गई है वो कानूनी जवाब से महरूम है। अमन व अमान का बराह रास्त ताल्लुक मईशत से है। ऐसे हालात में मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा। तशद्दुद का रास्ता नहीं चाहते, मामला को सियासी तौर पर हल किया जाए। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार से लगाने के लिए कानून साजी की जा रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर ग्राउंड फोर्सेस को निशाने इम्तियाज़ी मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल ली चाओमिंग को एजाज से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी क़यादत की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। सदर मुमलिकत से चीनी कमांडर जनरल ली चाओमिंग की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी का चीन के साथ खड़े होने के पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। कहा, चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और अजीम दोस्त है। दोनों ममालिक के बाहमी मुफाद में स्ट्रैटेजिक ताउन मजीद मजबूत करने की जरूरत है। पाकिस्तान और चीन के दुश्मन नहीं चाहते कि 2 तरफा ताल्लुकात परवान चढ़े आएं। मुश्तरका चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर, अपोजिशन की हिमायत। इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट में मजीद तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर। तहरीक इंसाफ की मुखालिफत, सदर की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट कानून बन जाएगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का इम्कान। इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन दोबारा हल्का बंदियाँ करेगा। नए एक्ट के तहत इस्लामाबाद के हर यूनियन काउंसिल के 9 जनरल वार्ड्स होंगे। बराह रास्त इंतखाब में वोटर्स सिर्फ 9 जनरल वार्ड्स के उम्मीदवारों को वोट देंगे। 9 वार्ड्स मेंबरान खातून, नौजवान, अक़लियत और मजदूर और किसान को मुंतखब करेंगे। आखिरी मरहले में यूनियन काउंसिल के 13 मेंबरान, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का इंतखाब होगा। हुकूमत का अदलिया से मुताल्लिक़ अहम कानून साजी का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल अगले हफ्ते कौमी असम्बली में पेश होगा। हुकूमती रुकन दानियाल चौधरी बिल पेश करेंगे। 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 की जाएगी। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं, मैं नजूबी नहीं हूँ। इस पार्लियामान को आवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। तहरीक इंसाफ के साथ 12 साल मुखालिफत रही। इतनी जल्दी मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बलोचिस्तान और दीगर छोटे सूबों में वसाइल के मसले को देखने की जरूरत है। हर सूबे के वसाइल पर मुकामी लोगों का हक होना चाहिए। बलोचिस्तान में जो हो रहा है उसकी मालूमात नहीं, सिक्योरिटी एजेंसियां बेहतर बना सकती हैं। 9 मई के हवाले से रियासती इदारों को फैसला करना है। कराची में बारिश से जलथल एक, शहर कायद के कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। मुख्तलिफ शाहराहों से दरख्त गिर गए, ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड, गुलशन हदीद में 46, नॉर्थ कराची में 29, नाजिमाबाद में 26 मिलीमीटर बरसात। हैदराबाद, ठट्ठा, दादू समेत अंदरूनी सिंध भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की जुम्मे तक कराची में तूफानी बारिश की पेशगोई। कराची में रेन एमरजेंसी, बल्दियाती अमले की छुट्टियां मनसूख। सिंध हुकूमत मानसून के नए स्पेल से निमटने के लिए तैयार। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं 31 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान है। तालीमी इदारे खोलने या बंद रखने से मुताल्लिक अभी गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का वादा पूरा। बैंक ऑफ पंजाब 65,000 खुसूसी अफराद को ATM कार्ड जारी रहेगा। हर ATM पर हर तिमाही में 10,500 रुपये भेजे जाएंगे। पहले मरहले में 40,000 और दूसरे में 25,000 हिम्मत कार्ड जारी होंगे। मुस्तहिक खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड में खवातीन का 30% कोटा मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब की 15 सितंबर तक अदायगी शुरू करने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है मुस्तहिक खुसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। खुसूसी अफराद हमारे लिए बहुत ही खास हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की नए तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्त। एहतसाब अदालत में जमानत बादस गिरफ्तारी के लिए रुजू कर लिया। नैब ने निकाह केस में बरियत के बाद तोशाखाना में गिरफ्तारी डाली थी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 7 घड़ियों समेत 10 कीमती तहाइफ के खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुताल्लिक है। नैब तोशाखाना बल्गारी ज्वेलरी सेट केस में रेफरेंस दायर कर चुका है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। PTI के वकील उजैर भंडारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में नहीं आता। कमीशन सिर्फ ये देख सकता है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। मेंबर KP ने रिमार्क्स दिए कि हमने नहीं कहा कि PTI रजिस्टर्ड सियासी जमात नहीं है। नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट से कोई गुजारिश नहीं की गई। ये पूछा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक पार्टी सर्टिफिकेट किसके तस्लीम किए जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अरकान को PTI का तस्लीम किया है। दायरा इख्तियार और सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक केस ज़ेर इल्तवा रखने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी PTI की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं। लोग बानी के नजरिए के साथ हैं, निशान के मोहताज नहीं। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का कहना है निशान जो भी मिले
इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब से 107, केपी से 91, सिंध से 9 अरकान की कंफर्मेशन फाइल कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं कि सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार करे। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सर्टिफिकेट दिलाएगी, अरकान का नोटिफिकेशन भी होगा। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक केस वज़ारत दिफा ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये संजीदा मामला है। जेल इंतजामिया को अभी तक पता नहीं कि उनका अफसर जेल से गायब कैसे हुआ। इसका मतलब है कि अडियाला जेल में कैदियों समेत अमला भी गैर महफूज है। रियासत की रेट कहाँ गई? अदालत किसको डायरेक्शन दे? मफरूजों पर तो किसी को हिदायत जारी नहीं की जा सकती। अदालत ने CPO रावलपिंडी को 29 अगस्त को फिर तलब कर लिया। समाअत मुलतवी। टैक्सों की भरमार, महंगाई के खिलाफ ताजरों की कल मुर्गी शटर डाउन हड़ताल की कॉल। लाहौर के ताजरों ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। मॉल रोड पर एहतजाजी कैंप भी लगा लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि IPPs को नहीं पाल सकते। कल मुल्क भर में हड़ताल होगी। हुकूमत खुद मईशत तबाह कर रही है। एहतजाज की कोशिश से हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। अगर रिलीफ ना मिला तो आइंदा भी हड़तालें करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कल ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग किसी एक इदारे की नहीं, पूरी कौम की लड़ाई है। पंजाबियों को निशाना बनाने का मकसद रियासत को तोड़ना है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले 1% लोग हैं। डायलॉग और ताकत का इस्तेमाल दोनों रियासत के हथियार हैं। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि शनाख्ती कार्ड्स देकर शहीद करना बर्बरियत है। अच्छे और बुरे दहशतगर्दों के फ़र्क को रोकना होगा। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। कौमी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। एमल वली खान ने कहा कि बलूचिस्तान के वाक़यात दर्दनाक हैं। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज दोनों टीम्स का आज का प्रैक्टिस सेशन मनसूख हो गया। बारिश के बायस खिलाड़ी इस्लामाबाद क्लब में ट्रेनिंग ना कर सके। दोनों टीम्स कल सुबह 11 बजे से 1 बजे तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट 30 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। मेहमान साइड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।